जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल पर 7 क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, अगर ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बिहार मनरीक्षक, बिहार दरोगा, तो दोस्तों ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। यहाँ से तो आपके एग्जाम में प्रश्न 2 या 3 तो जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी 4-5 पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो दोस्तों, ये क्लास आज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और इस लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न आज मैं आप सबों के बीच रखने वाला हूं, आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सब क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, चलिए इसी के साथ आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, इस लेसन से सबसे पहले आपका प्रश्न क्या बनेगा कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। और दोस्तों, मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार फायर और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न पूछे गए। अगर आप किसी भी बहाली यानी किसी भी वैकेंसी का अगर बुक उठाकर देख ले, प्रैक्टिस सेट उठाकर देख ले, तो वहाँ पे आपको ये प्रश्न जरूर नजर आएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही गया है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये प्रश्न आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या प्रश्न बनाएगा कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अंतरिक्ष के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा, ठीक है। और ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम के व्यू से और इस लेसन से कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधी खड़े क्यों नहीं रह सकते। आप ये बताइए कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। आप देखे होंगे कि अंतरिक्ष यात्री होते वो सीधा खड़े नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण वह सीधा खड़ा नहीं रह पाते, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना है और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रित बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछ सकता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रित बल के प्रभाव के कारण गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, या किस बल के कारण नहीं गिर सकता है। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और इस पे आपको ध्यान देना है, अपकेंद्रित बल। अब देखते हैं दोस्तों, अगला क्या प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में इस लेसन से कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसी के कारण वहाँ पे क्या होता है, पलायन वेग कम होता है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न अगर याद ना हो तो नोट्स इस सबका बना लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के समय बहुत ये लाभदायक होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। आप बता सकते हैं भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण क्या होता है, भारहीनता की स्थिति का कारण होता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। खड़ा हो जाएगी तो कम हो जाएगा आवर्तकाल। और ये प्रश्न पूछा भी गया और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोलक घड़ी जो होती है किस मौसम में उन धीमी हो जाती है, ठीक है। गर्मियों में धीमी होती है कि शीतकालीन में धीमी होती है, आप बता सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जब शीतकाल में तीव्र गति में चलने लगती है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोलक जो घड़ी है किस समय तेजी में चलती है, गर्मियों में कि शीतकाल में। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं, आपको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर बना रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ से आप बना लीजिए। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर
क्या प्रतिक्रिया होगी। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। ऐसे पूछा जाता है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक साथ ऊंचाई से गिराने पर सबसे पहले नीचे कौन आएगा, या क्या दोनों एक साथ आएंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लकड़ी के गेंद के बाद क्या में गिरेगी, लकड़ी के गेंद कब गिरेगी, तो बाद में गिरेगी। ठीक है, ये आपके प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। यानी कि क्या कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य, यानी कि जो वायु ऊपर से अगर हम किसी वस्तु का गिराते हैं तो वायु तो रुकता है, तो उसको नगण्य कर दिया जाए। ठीक है, तो उस समय उस स्थिति में क्या होगा, सारी वस्तुएं क्या होगा, एक समान जमीन पर गिरेगी। ठीक है, ये बात आपको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, जो भी सेट कराए हो उस सेट में भी आपको मिला होगा ध्रुवों पर। ठीक है, कहाँ पे अधिक होती है, तो ध्रुवों पर, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में अगला क्या प्रश्न बनने वाला है इस लेसन से कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब क्या होता है, व्यक्ति का भार अधिक मालूम पड़ता है। ठीक है, या महसूस होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमा की अवधि कितनी होती है। ये प्रश्न तो पूछा नहीं गया, लेकिन आप इससे ध्यान में रख सकते हैं, भविष्य में शायद प्रश्न पूछा जा सके 24 घंटे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वर्तमान का क्या हो जाएगा, 1/4 भाग होगा। ठीक है, जो वर्तमान में भार है उसका 1/4 भाग होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब देखो दोस्तों इस लेसन से क्या बनेगा प्रश्न कि लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जाता है। अब देखो दोस्तों इस लेसन से क्या प्रश्न बनने वाला है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। अब बताओ ऐसा बात हो जाएगा तो क्या होगा भाई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए। अब गुरुत्वाकर्षण बल जब लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी पर स्थिर वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे प्रश्नों को आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1 बटा कितना भाग होता है, 6 भाग होता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम इसको स्टार बनाकर लिख लेना मेरे भाई। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिक होता है और चंद्रमा पर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/6 भाग होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, इसी के कारण वह नहीं गिरती है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में इस लेसन से, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, तो ये बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये भी प्रश्न स्टार बनाकर लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बनेगा इस लेसन से कि चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान में रखना है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, तो अपकेंद्रिक बल के कारण। ठीक है, वहाँ पर कौन सा बल लगता है ऐसे भी पूछ सकता है, तो अपकेंद्रिक बल लगता है। ठीक है,
अगला प्रश्न बन सकता है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि दोनों का भार क्या है, समान है। ठीक है, दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों डेली ये क्लास आपको सुबह देखने को मिल जाएगा 9:30 में, और इससे पहले आपको देखने को मिलेगा हिंदी के क्लास 7:30 में सुबह में। और दोस्तों अगला क्लास आपको देखने को मिलेगा दोपहर में 2:30 में, जिसमें हम लोग जीके जीएस का प्रश्न देखते हैं। और रात 9 बजे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जीके जीएस का प्रश्न, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो आप सब उस क्लास में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो तुरंत ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्लस जीके जीएस इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर अपना नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं वीडियो देखने के लिए तो उससे थोड़ा आगे जाइएगा तो एक चैनल का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे एक चैनल दिख रहा होगा आपको, प्रसाद क्लासेस ब्लॉग, तो वो मेरा ही चैनल है, सेकंड चैनल है। आप उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए बहुत सारा।